नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। आपने देखा नुपुर शर्मा ने किस तरीके से पैगंबर साहब को गाली दी थी और अब उसके बाद नुपुर शर्मा पार्ट 2 आ चुके हैं। इनका नाम है टी राजा सिंह। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक हैं और ये पैगंबर साहब को खुलेआम गाली दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोग समझिए ये क्या हो रहा है। ये नफरत की दीवार को खड़ी करने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के द्वारा की जा रही है। नुपुर शर्मा मामले में क्या हुआ था? नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि जो दिल्ली पुलिस, दोस्तों, दिल्ली पुलिस बीजेपी के अंडर में आती है, लेकिन तेलंगाना हैदराबाद में जब टी राजा सिंह ने इस तरीके के विवादित बयान दे दिए, उन्होंने बकायदा वीडियो जारी कर दिया, इसके बाद मुसलमान समुदाय एकजुट हो गया। पूरे हैदराबाद में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करने लगा। डीसीपी ऑफिस में मुसलमान घुस गए और उन लोगों ने कहा जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, बीजेपी विधायक टी राजा गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक वे लोग आंदोलन करते रहेंगे। पूरी रात उन लोगों ने आंदोलन किया और आज सुबह खबर आई टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोचिए इन लोगों की क्या मानसिकता है। टी राजा सिंह 2 मिनट से ज्यादा का वीडियो जारी करते हैं और गाली देने का काम पैगंबर मोहम्मद साहब को करते हैं। कहते हैं कि 53 साल का एक आदमी एक 6 साल की बच्ची से शादी करता है और तब तक उसे देखता है जब तक बच्ची 9 साल की नहीं हो जाती और 9 साल का हो जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। सोचिए, एक विधायक टी राजा सिंह के शब्द हैं। ये शब्द जब आम जनता के बीच जाएंगे तो क्या होगा? पैगंबर साहब को मुसलमान अपनी जान से बढ़कर ज्यादा मानते हैं, लेकिन एक हिंदुत्व छवि का विधायक खुलेआम पैगंबर साहब को अपमानित कर रहा है। वहीं देखिए, एबीपी न्यूज ने छापा है, हैदराबाद में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने वाले तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा को हैदराबाद सिटी टास्क फोर्स और शाहीन यतपंथ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद मामला गर्मा गया था। हैदराबाद में उनकी इस बयान के खिलाफ कल शाम से ही प्रदर्शन जारी है। टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन पर यह आरोप है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर खिलाफ विवादित टिप्पणी की है, जबकि दोस्तों ऐसी कोई बात थी नहीं। दरअसल हैदराबाद में एक शो होने वाला था और उस प्रोग्राम में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को बुलाया गया था, लेकिन ये हिंदुत्व छवि का आदमी वहां पर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्टेज के पास पहुंच गया और कहने लगा कि अगर जब यहाँ पर मुनव्वर फारूकी आएगा तो ये मंच को आग लगा देंगे। सोचिए, नफरत इनके दिमाग में भरी हुई है। और यही नहीं रुका, जब पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था, इसके बाद ये अपने घर पहुंचा। अपने घर पहुंच करके इसने वीडियो जारी कर दिया और पैगंबर साहब को भद्दी भद्दी गाली दे रहा है। लेकिन इसका नाम यही नहीं थमता। साल 2020 से ही 2022 चल रहा है, साल 2020 से ही फेसबुक ने इसके सारे वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। जितनी इसकी आईडीज थी फेसबुक पर, उन सभी आईडीज को बंद कर दिया है क्योंकि विवादित बयान देता है। ये नफरत फैलाने का काम समाज में लगातार कर रहा है। बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ऐसा लगता है। देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लाइसेंस दे रखा हो, तुम जाओ गुंडई करो, तुम जाओ मुसलमानों के खिलाफ बयान दो, तुम जाओ पैगंबर साहब को गाली दो। बताइए, लेकिन ये दोस्तों ये बीजेपी के मानसिकता में है, बीजेपी के खून में है। और देखिए, वहीं आगे खबर छपी है, विवादों में चर्चा में रहा है, टी राजा सिंह मुसलमानों को गद्दार भी कह चुके हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ रोकने के लिए उन्हें गोली मारने की मांग भी कर चुके हैं। वो इस्लाम के खिलाफ कई विवादित बयान भी दे चुके हैं। साल 2020 में फेसबुक ने उन्हें अपने सभी प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया था। फेसबुक ने उनके सारे वीडियोस को हटा दिए हैं और ये कहा था कि उनकी जो स्पीच होती है वो हेट स्पीच के अंतर्गत आती है, वे हेट स्पीच देते हैं, इसीलिए फेसबुक ने उन पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, आप लोग समझिए ये क्या हो रहा है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, लाल घेरे में, लाल शर्ट में कौन है? ये टी राजा सिंह है। जब काफी विरोध प्रदर्शन हुआ, इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने का काम, वही तेलंगाना में जो साउथ जोन के डीसीपी हैं, उनके ऑफिस पर
पूरी रात प्रोटेस्ट होता रहा। मुसलमान जो है वो अंदर घुस गए थे। मुसलमानों ने कहा कि आरोपी टी राजा सिंह की गिरफ्तारी की जाए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कहा है 295 153 और अन्य कई गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का बयान भी सामने आ गया है। लेकिन इस आरोपी के हौसले इतने बुलंद है दोस्तों, ये चाह रहा था हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें। एक बार बार कहता था जो स्टैंड अप कॉमेडियन है मुनव्वर फारूकी, वो हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हैं, जबकि मुनव्वर फारूकी तेलंगाना पहुंचे नहीं थे। लेकिन मुनव्वर फारूकी के तेलंगाना पहुंचने से पहले इस नेता का, विषैले नेता का बयान सामने आ गया और उसने पैगंबर साहब को गाली दे दिया। इतनी गालियां दी है दोस्तों, हम सुना भी नहीं सकते। माँ बहन की गालियां तक दे रहा है। अब आप सोचिए, इसके हर एक अल्फाज में, ये जो विधायक है बीजेपी का, इसके हर एक अल्फाज में गालियां हैं। अब आप इस फोटो को देखिए, माथे पर चंदन लगाया हुआ है, ऐसा लग रहा है साक्षात कोई देवता उतर आया हो। बकायदा हरे पर्दे के आगे खड़ा होता है और वहां से वीडियो जारी करता है, वीडियो में गालियां दे रहा है। जब अपने बयान की शुरुआत करता है तो सबसे पहले गालियां देता है, मुसलमानों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, मुस्लिम महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, मुनव्वर फारूकी की मां को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। ऐसे बीजेपी के नेता हैं। तो वहीं देखिए दोस्तों, नुपुर शर्मा पर आते हैं। नुपुर शर्मा बीजेपी जुड़ी हुई थी, नुपुर शर्मा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार है, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। इसी की वजह से इसकी गिरफ्तारी हो गई, इस विषैले नेता गिरफ्तारी हो गई, नहीं तो इसकी गिरफ्तारी होना बहुत मुश्किल थी। और इनकी गिरफ्तारी हो गई है, ये जान लीजिए पूरे देश के जो मुसलमान हैं वो शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि मुसलमानों को कानून पर भरोसा है, मुसलमानों को कोर्ट पर भरोसा है। नुपुर शर्मा ने जब बयान दिया था तो मुसलमान इकट्ठा हो गए थे। मुसलमानों के द्वारा अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन जब इसमें कुछ हिंदुत्व छवि के लोग घुस गए थे, इसके बाद हिंसा हुई थी। इलाहाबाद में हिंसा हुई थी, सहारनपुर में हिंसा हुई थी, कानपुर में हिंसा हुई थी। तमाम ऐसे जिले थे उत्तर प्रदेश के जहां पर हिंसा की आग भड़क गई थी, हिंसा की चिंगारी भड़की थी। लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हर मुसलमान यही मांग कर रहा था कि जो नुपुर शर्मा है उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, क्योंकि बीजेपी अंदर ही अंदर शह देने का काम कर रही थी। लेकिन टी राजा सिंह की गिरफ्तारी इसीलिए हो चुकी है क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार होती दोस्तों, किसी भी कीमत पर इस बीजेपी के जहरीले नेता, जहरीले विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती, ना इसके खिलाफ कोई भी केस दर्ज किया जाता। लेकिन जैसे ही इसने विवादित बयान दिया तो वैसे ही हैदराबाद के अलग अलग थानों में इसके खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही जाने लगी। देखिए दोस्तों, न्यूज नेशन ने छाप रखा है। जैसे ही बयान सामने आया, इसके बाद हैदराबाद के दबीपुरा, भवानी नगर, रेन बाजार और मिर चौक पुलिस स्टेशनों पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और टी राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करने लगे। जगह जगह पर उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे थे। इन प्रदर्शनों में सर तन से जुदा जैसे आपत्तिजनक नारे भी लगाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस ने अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस कह रही है उन्हें जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि आमूमन ही होता है जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है इसके बाद उसके स्वास्थ्य की जांच करवाई जाती है। जब वो पूरी तरीके से ठीक होता है इसके बाद उसे जेल में डाला जाता है। लेकिन जो अंदर से खबरें आ रही हैं, इसका मेडिकल हो चुका है और जल्द ही इस विषैले नेता को जेल भेजने का काम पुलिस के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, ऐसे तमाम बीजेपी के विषैले नेता हैं जो इस तरीके के विवादित बयान देते हैं, जिनमें कपिल मिश्रा का नाम सामने आता है, जिनमें अनुराग ठाकुर का नाम सामने आता है, जिनमें नुपुर शर्मा का नाम सामने आता है और अब इनका नाम भी जुड़ चुका है, टी राजा सिंह का नाम। दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार आप लोगों के हैं? आप लोग अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।